आदमी अपने हाथ पर कुछ चर्बी रगड़ रहा है। वह जार में कुछ आकर्षित कर रहा है। जार में मौजूद कीड़ा हाथ पर रेंगने लगा। 2.5 चक्कर रेंगने के बाद रुक गया। ऐसा लगता है कि आदमी आदेश देने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदमी ने उसे सिर पर कई बार थपथपाया। कीट हिल गया। इसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जिससे उसके अंदर के नुकीले दांत खुल गए। फिर आदमी के हाथ पर काटने की जगह का पता लगाएं। कुछ देर बाद जब उनके हाथ पर काटा गया तो कुर्सी के आगे उनकी ताकत कमजोर हो गई। तब आदमी को भी आनंद की अनुभूति होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि कीट तरल पदार्थ को चूसने के बाद मर जाता है, और इस तरह के जीव की तरह यह ड्राइवरों के लिए एक आवश्यकता है। खटार लंबी दूरी का ड्राइवर है। उसकी एक बेटी भी है। चूँकि उनकी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने से खुद को रोक नहीं पाए। लड़की का नाम सोहरा है। पेंटिंग के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा है। उसका सपना शनि का अध्ययन करना है, लेकिन ट्यूशन फीस बहुत अधिक होने के कारण सोहरा केवल अपने विचारों को अपने दिल में छिपा सकती थी। दरअसल कटार पहले से ही जानता था कि कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कटार अभी भी कोशिश करता है। वह दिन में लगभग 68 घंटे काम करता है। उस दिन सोहरा जानवरों के लिए खाना लेकर आई, लेकिन जब लड़की को पता चला कि उनमें से एक मर रहा है, लड़की ने आनन फानन में अपने पिता को बताया। उन्होंने पाया कि कार्गो डिब्बे में तापमान नियंत्रण उपकरण दोषपूर्ण था। कटार बेहद चिंतित था। यह हवा है, इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। अगर जानवर मर गया तो आपको मुआवजा देना होगा। अंत में वह केपलर 2b नामक ग्रह पर उतरा। कटार ने फौरन कार खड़ी की और स्थिति का जायजा लिया। नतीजतन जानवर सभी जमे हुए थे। यह खत्म हो गया है। यह इस बार किया गया है। नुकसान के मुआवजे की राशि बहुत अधिक है। सोहरा उसे दिलासा देने के लिए दौड़ी और कटार को अच्छा महसूस कराया। लेकिन अब उन्हें क्या करना चाहिए? इस समय कटार ने देखा कि कुछ एलियंस कुछ कर रहे थे। पता चला कि वे जानवरों को नहीं बल्कि गुलामों को ले जा रहे थे। गुलामों को ले जाने से बहुत पैसा बनता है, लेकिन यह अवैध है। लेकिन बड़ी रकम का सामना करते हुए कटार एक गतिरोध में पड़ गया। शाम को उसने फिर से पनप रही कीड़ों को बाहर निकाला और तनाव दूर करने लगा। आराम महसूस करने के बाद कटार ने अपना मन बना लिया। उसने एक गुलाम ट्रांसपोर्टर खोजने का फैसला किया, लेकिन यह बॉस केवल आधा अग्रिम भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। सफल होने पर बाकी का भुगतान करें। कटार ने सोचा कि यदि तुम यही चाहते हो तो दासों को मुक्त करने के मार्ग पर मुझे दोष मत दो। हालांकि बॉस ने अपने साथ एक तगड़ा गार्ड भेजा। वह बिल्कुल एक योग्य सह पायलट है। कटार को बस पहले राजी होना था। थोड़ा ईमानदार जानने के बाद सोहरा ने अपने पिता से झगड़ा किया। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन दास को कटार के हवाई पोर्ट पर ले जाया गया। अंतरिक्ष यान के 2 पायलट एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। कुछ देर बाद बैंक ने फोन किया और कहा कि उनका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। उसने सारा पैसा अपनी बेटी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही वह गुलाम कैबिन से गुजरा, कटार ने झांका। उसे वे दिन याद आ गए जब वह धरती पर रहा करता था। अपने कमरे में लौटकर कटार फिर से तनाव कम करने वाला था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की फोटो देखी तो वह फिर झिझका। उस दिन जहाज का अलार्म बज उठा। उनके पास एक और अंतरिक्ष यान आ रहा था, संभवतः एक पुलिस अधिकारी। रोटिक ने सुझाव दिया कि गुलामों को जितनी जल्दी हो सके हवा में भेज दिया जाए, अगर कोई सबूत पीछे छूट गया हो। लेकिन कटार ऐसा नहीं कर सकता, यह जीवन है। लेकिन खोजे जाने के डर से रोटिक ने उनके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं की। कटार की आपत्तियों के बावजूद रोटिक ने दासों को पीछे छोड़ने का फैसला किया। कटार ने भी रुकना चाहा, लेकिन रोटिक ने उसे बेहोश कर दिया। कैबिन लॉन्च होने लगा। अंदर के एलियंस बेहद डरे हुए थे। निर्णायक क्षण में कटार को होश आ गया और उसने रोटिक के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन रोटिक बहुत मजबूत था। उसे चोट पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ था। अंत में रोटिक की गर्दन से कटार को उठा लिया गया। यह देखकर कि रोटिक उसका गला घोंटने वाला है, वह अचानक कुछ लेने के लिए अपनी कमीज के पास पहुंच गया। केवल एक क्लिक सुनकर रोटिक निश्चल हो गया। यह एक विदेशी कीट निकला। कीट निकलने के बाद रोटिक कमजोर पड़ने लगा। उसका चेहरा भी सफेद हो गया। एक हफ्ते के बाद सभी दासों को पुलिस ने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान देकर बचा लिया, और कटार कानून की सजा के अधीन है। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी ने आखिरकार उनका सपना पूरा कर ही दिया, लड़की को अब उसके साथ भटकने की जरूरत नहीं है।